फ्रेंड्स हम मार्केटिंग करते हैं नेटवर्क बना के। अब देखिए, ये दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के पीछे की सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप उसके फैक्ट के साथ अपने कैरियर की शुरुआत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग, अगर कोई भी आपसे पूछे कि नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई कैसे थी, तो पहले तो आप जान लें कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंचाइजी बिजनेस का अपग्रेडेड वर्जन है। और देखो, आज के डेट में दुनिया की सबसे लीडिंग अगर कोई बिजनेस सिस्टम है तो वो फ्रेंचाइजी है। और अब उसी फ्रेंचाइजी आप तो समझते हो ना कि आज बड़े बड़े होटल्स फ्रेंचाइजी चेन में चलते हैं। तो आज बड़े बड़े होटल्स, बड़ी बड़ी ग्रुप, बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, इन सब की फ्रेंचाइजी है। और दुनिया में सबसे बड़े उद्योग जगत में अगर कोई बिजनेस करने का मॉड्यूल्स बिल्ड हुआ तो दैट इज कॉल्ड फ्रेंचाइजी। और उसी फ्रेंचाइजी की जो अपग्रेडेड वर्जन है, उस अपग्रेडेड वर्जन को हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जानते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग की जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत की एक कहानी जो हम सबको बहुत प्रेरित करती है, और वो कहानी उस इंसान की है जिसने फ्रेंचाइजी बिजनेस को सबसे पहले शुरू किया था। नाम मैकडोनाल्ड। माय डियर फ्रेंड्स, जिन फ्रेंचाइजी को जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी और उसको शुरू करने वाले शख्स थे जिनका नाम है रे क्रॉक। और कहा जाता है कि रे क्रॉक जो शुरुआती दौर में एक साधारण सी नौकरी करते थे, लेकिन अपने उस डिपार्टमेंट में उनके जॉब से उनको फायर अप किया गया और उसके बाद उन्होंने एक छोटे से फास्ट फूड के इंस्टॉल लगाए थे अपनी उसी ऑफिस के बाहर। वो इंस्टॉल बहुत फेमस हुए और फेमस होने के बाद उन्होंने देखा कि उस फास्ट फूड के इंस्टॉल से हम अपने जॉब यानी नौकरी से भी ज्यादा पैसे कमाते हैं। दोस्तों, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने उसी इंस्टॉल को एक अच्छे जगह पे स्टेबल किया और उस अच्छे जगह पे उन्होंने उसे एक शॉप का रूप, रेस्टोरेंट का रूप देने के बाद उन्होंने उसका नामकरण किया था और वो नाम था मैकडोनाल्ड। माय डियर फ्रेंड्स, धीरे धीरे जब मैकडोनाल्ड की वो फास्ट फूड की शॉप बहुत चलने लगी, तो कहते हैं उस कहानी में कि एक बार एक शख्स जो लाइन लगा के फास्ट फूड खरीदने के लिए खड़ा था, उसने कहा कि मैकडोनाल्ड की जो बर्गर है वो बहुत शानदार है। और इन शब्दों को जब रे क्रॉक ने सुना तो पहली बार उनके माइंड में एक आइडिया गया कि जिस फास्ट फूड को मैं बना रहा हूं उसका नाम मैकडोनाल्ड के साथ हो रहा है। तो उनको वो आइडिया आया कि जब मैकडोनाल्ड का नाम बिक सकता है, और कहते हैं इसी आइडिया ने रातों रात उस इंसान के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट को जन्म दिया कि आइडियाज को बिकने के लिए हमारा होना जरूरी नहीं है। और उन्होंने दुनिया की पहली चेन रेस्टोरेंट अपनी बहन के साथ ओपन करी थी। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है आज हम में से ज्यादातर लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते, जिसके बारे में आज मैं आपसे बहुत खुल के बात करने वाला हूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग कई लोगों को बोलने में भी शर्म आता है। बोलो हाँ कि ना? अब देखिए, इतना शर्म आता है कि लोग आपसे पूछें कि आप क्या करते हो, तो आप में से कई लोग मैं ना हेल्थ केयर प्रोडक्ट पे काम करता हूँ। अगर कोई आपसे पूछे आप क्या करते हो, मैं तो ब्यूटी और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन दोस्त, आप खुद से एक सवाल पूछना, क्या बहुत प्राउडली आप किसी को कह पाते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं? तो आपका आंसर आएगा कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग बोलने में हेजिटेशन होती है। लेकिन आज मेरा विश्वास है कि ये जो आपके अंदर की हेजिटेशन है, ये पूरी हेजिटेशन आज की जानकारी के साथ आपकी खत्म हो सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैकडोनाल्ड काफी डेवलप हुई तो धीरे धीरे उसके बिजनेस मॉड्यूल को पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपनाया, और उसके बाद धीरे धीरे अमेरिका से होते हुए वो यूरोप, और यूरोप से होते हुए पूरी दुनिया फ्रेंचाइजी सिस्टम को बिल्डअप किया। उसी टाइम पे यूएसए के अंदर बैठे कई एक्सपर्ट ने देखा फ्रेंचाइजी एक ऐसी मॉड्यूल है, चेन मॉड्यूल्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो चेन आप सुनते हो ना, चेन की सबसे पहले वर्ड्स की जो अटैचमेंट हुई थी वो उसी फ्रेंचाइजी से हुई थी, क्योंकि फ्रेंचाइजी मॉड्यूल्स का दूसरा नाम चेन मॉड्यूल ही है।
तो जब उस चेन मार्केटिंग की शुरुआत हुई मैकडोनाल्ड के साथ, तो धीरे धीरे सारी कंपनी ने अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉड्यूल्स पे डेवलप करना शुरू किया। फ्रेंचाइजी मॉड्यूल्स की बहुत सारी खूबियां थी, बट उसमें एक चीज जो हर जगह पे कॉमन था कि एक ही व्यक्ति अमीर बनेगा जिसके नाम की फ्रेंचाइजी होगी। वहीं पे दुनिया भर के कई एक्सपर्ट को जब इस मॉड्यूल्स को गहराई से स्टडी किए तो उन्हें लगा कि अगर इस मॉड्यूल्स को थोड़ा अपडेट किया जाए, अपग्रेड किया जाए, तो यही मॉड्यूल्स पूरी दुनिया में 21st सेंचुरी की, और ये बात मैं 21st सेंचुरी की नहीं कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत 20वीं सदी में हुई, बट 20वीं सदी में बैठे हुए एक्सपर्ट ये देख रहे थे कि 21वीं सदी में अगर ये अपग्रेडेड मॉड्यूल्स को दुनिया का एक नया कैरियर का आधार बनाया जाए तो ये 21st सेंचुरी में पूरी दुनिया को लीड करने वाली अकेली सिस्टम बन सकती है। और इसी सोच के साथ माय डियर फ्रेंड्स इन कॉन्सेप्ट को जन्म दिया गया। आज मैं आपको प्राउडली बताना चाहूंगा और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि दोस्त पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अपने अपने प्राचीन काल से लेके अब तक हर कुछ डिकेड में एक सीजन होता है और वहां पे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री बहुत ग्रो करती है। जैसे हंटर एज एक सीजन था, तब राजा शिकारी ही बनते थे। दोस्त फिर से कह रहा हूं, तब राजा शिकारी ही बनते थे। लेकिन जब एग्रीकल्चर एज आया तो सीजन बदल गया। एग्रीकल्चर एज में अगर कोई शिकार करने में मास्टर भी हो तो उसकी वैल्यू शून्य हो गई, उसे कोई नहीं पूछता दोस्त, उसकी कहीं इज्जत नहीं होती, क्योंकि एग्रीकल्चर एज में राजा तो जमींदार ही बनेंगे। दोस्त एग्रीकल्चर एज के बाद जब इंडस्ट्रियल एज आया तो आप सबको पता और आपने इतिहास पढ़ा होगा, जमींदारी प्रथा का अंत हो गया। अब जमींदारी प्रथा का कोई वैल्यू नहीं, अब तो राजा वही बनेंगे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे। माय डियर फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल एज गुजर गया, नॉलेज एज आया और कहा गया कि जो लोग नॉलेज के साथ अपग्रेड नहीं हुए ऐसी कई इंडस्ट्री भी बर्बाद हो गई। अब राजा तो वही बनेगा जो नॉलेज एज में नॉलेज के साथ आएगा। और आपने देखा होगा कि इस वक्त नॉलेज एज कोलैबोरेट हो रहा है। दोस्तों इस वक्त नॉलेज एज कोलैबोरेट हो रहा है डिजिटल एज के साथ। अब नॉलेज में भी जो डिजिटल नॉलेज के सबसे बड़े जानकार होंगे, 21वीं सदी का सबसे बड़ा राजा वही बनेगा। अब दोस्तों आपके देश में नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ 3 डिकेड ही हुए हैं, मात्र 30 साल, और आज आपको मैं ऐसी ऐसी जानकारी देने वाला हूं, अगर आप इस पूरे सेशन में ध्यान से चीजों को केवल समझने में कामयाब हो गए तो मैं आपको गारंटी बताऊं कि आज आप इतनी सारी जानकारी लेके जाएंगे कि पूरी रात बहुत शानदार नींद आएगी कि वाओ मैंने कितने जबरदस्त सिस्टम को ज्वाइन किया है, क्या कमाल की सिस्टम इस वक्त आपके हाथ लगी है। दोस्त सौभाग्यशाली वो लोग सभी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन में हैं, उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली वो लोग हैं जो वेस्टीज के साथ एसोसिएट हैं, और आप उनमें से भी सौभाग्यशाली इंसान हैं जो आज इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के डायरेक्ट सेलिंग को वर्ल्ड वाइड क्या पोटेंशियल है, क्या करने वाली है, उन सबके साथ आज आप अवगत हो रहे हैं। मैं आपको धीरे धीरे आज के कंटेंट में भी लेके चलूंगा और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्त कि आज ये इंडस्ट्री कैसे आपकी जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन का कारण बन सकती है। सबसे पहले आज मैं आपको बताऊं, कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और 125 देश से ज्यादा देशों में वैध है। वैध का मतलब समझते हो, लीगल। आज देखिए कई सारी कंपनी इलीगल भी है, जैसे चिट फंड, चिट द पीपल गेट द फंड, मनी रोटेशन, जहां पैसे केवल आपके लेते उसके घुमाते, उसके लेते उसके घुमाते। लेकिन सबसे पहले आपको समझना यह है कि जैसे बैंकिंग के पीछे नॉन बैंकिंग होती है, आपने सुना ही होगा। माय डियर फ्रेंड्स कई सारी बैंकिंग है बट कुछ नॉन बैंकिंग भी है।
तो अगर कोई नॉन बैंकिंग में जाके बैंकिंग की बात करे तो गलत है, क्योंकि वो बैंकिंग नहीं है, वो नॉन बैंकिंग है। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ लीगल बॉडीज होती है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री की लीगल बॉडी क्या है? आईआरडीए। अब जो आईआरडीए के साथ रेगुलेटरी में नहीं है, अगर आप उसके साथ एसोसिएट होंगे तो वो गलती उसकी नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। उसी तरीके से लगभग 125 देशों में सैकड़ों वर्षों से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है और वहां की फेडरल कोर्ट ने इसके लिए लॉ बना के रखा है, कानून बना के रखा है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको समझना है कि वो जो कानूनन तरीके से चल रही है, जो वैध है, उसकी पोटेंशियल। आज मैं आपको बताऊं, सालाना डायरेक्ट सेलिंग का जो उद्योग है वो 192 बिलियन डॉलर का है, और ये 2021 की रिपोर्ट। मैं तो चाहता हूं कि आप इसे लिखें कि 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से 192 बिलियन डॉलर का बिजनेस ये इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड करती है। अभी हम 2026 में हैं, लेकिन ये जो WFDAC की रिपोर्ट है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड ये रिपोर्ट है, वो लेटेस्ट 2021 तक की रिपोर्ट है, 192 बिलियन डॉलर। माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने थोड़े दिन पहले बताया था कि 1 बिलियन डॉलर के अंदर 92 अरब रुपए इंडियन करेंसी होता है। 92 अरब का मतलब तकरीबन 1 खरब। 192 खरब का बिजनेस ये इंडस्ट्री पूरी वर्ल्ड में करती है। दोस्तों, जो इतनी बड़ी ग्रुप हो, इतना लार्जेस्ट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, और आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक चीज कही गई कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड की इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि पूरी विश्व में ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो एम्प्लॉयमेंट उतनी प्रोवाइड की हो जितनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने प्रोवाइड किया। तो आज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाली वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लोग आपसे क्या क्या बातें करते हैं दोस्त, आपको उस पर नहीं जाना है, तो आपको पूरे डेटाज के साथ आना। और डेटा कहती है कि 2021 WFDAC के हिसाब से 192 बिलियन डॉलर का बिजनेस करने वाली ये इंडस्ट्री है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए हम इसको समझेंगे और अच्छे तरीके से। कहते हैं कि दुनिया भर में नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल लोगों की संख्या 2021 में 129 मिलियन हो चुकी थी। माय डियर फ्रेंड्स, अभी 2020 में 119 मिलियन, माय डियर फ्रेंड्स, और 2021 में 129 मिलियन। एक साल में तकरीबन 10 मिलियन की पॉपुलेशन नेटवर्क मार्केटिंग में बढ़ गई 2020 और 2021। एक साल में 10 मिलियन, समझ रहे हो? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। पूरी दुनिया भर में 2020 और 2021 के बीच में केवल एक साल में इस इंडस्ट्री को वर्ल्ड के 1 करोड़ लोगों ने ज्वाइन किया है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो डेटाज में बात करता हूं ना, ये वो डेटा समझदार लोगों के लिए। और अगर आप समझदारी से इस बात को समझेंगे तो यहां से सोचना कि जिस इंडस्ट्री को सालाना 1 करोड़ लोग पूरी दुनिया में ज्वाइन कर रहे हैं, अगर उसमें आप एक ज्वाइन ना भी करें तब भी 1 करोड़ लोग आते रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप 1 साल बाद आते तो उस 1 करोड़ लोगों के पीछे आते। अभी देखिए, हर साल जिस इंडस्ट्री में 1 करोड़ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप सोच के देखो कि उस इंडस्ट्री की फैक्ट क्या होगी, उस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा। मेरे दोस्त, वो 1 करोड़ लोग हर साल इस इंडस्ट्री के कंज्यूमर बन रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक सर्वे आया था, उस सर्वे में बताया जा रहा था
कि एडवर्टीजमेंट, ध्यान से सुनना, एडवर्टीजमेंट से कस्टमर को जोड़ने की स्पीड से 10 गुना ज्यादा स्पीड से बढ़ने वाली दुनिया की एकमात्र इंडस्ट्री है, और वह है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। समझ में आई बात? तो एक बार सर हिला के बोलो हाँ। एडवर्टीजमेंट में नंबर ऑफ कंज्यूमर्स और कस्टमर्स को जोड़ने की जो स्पीड है उससे 10 गुना ज्यादा स्पीड से पूरी दुनिया में आग की तरह जो इंडस्ट्री फैलती जा रही है, उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों, अब जो कई लोग टीवी में पेपर में ऐड देते हैं ना, वो तो ऐड देते हैं, डिस्टेंस में लोग ऐड देखते हैं। अब समय है मॉक एडवर्टीजमेंट से लोग एक एक लोगों के पास जाते हैं, वहीं पे ऐड करते हैं और वहीं पे सामान बेच देते हैं। कि देखो कितने फर्क आ रहे हैं, वहीं पे ऐड करते हैं, वहीं पे सामान बेच देते हैं। अब आप कैसे इंडस्ट्री में होना चाहोगे? ऐसी इंडस्ट्री में जहां लोग एक बार ऐड देखेगा, फिर उसको एनालाइज करेगा, तब तक में तो कोई उसके पास जाएगा, वहीं पे ऐड करके वहीं पे सामान बेच के निकल जाएगा। दोस्त, बदलाव, बदलाव और परिवर्तन को समझना और परिवर्तन के साथ होना क्यों जरूरी है, आज के इस पूरे प्रोग्राम की हाईलाइट पॉइंट होगी। और की हाईलाइट पॉइंट में कई चीजें आज आपको नई सीखने के यहां पे मौके मिलेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, खुद से पूछना, एक साल में तकरीबन 10 मिलियन लोग जिस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं, सोचो उस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी फास्ट और कितनी जबरदस्त होगी। माय डियर फ्रेंड्स, कहते अनुमानित तौर पे हर सप्ताह लगभग 10 लाख लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं। हर सप्ताह 10 लाख लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, अगर आप में से कई लोग जो विजनरी पीपल हैं ना, वो आज के सेशन के बाद एक चीज तो अपने माइंड में जरूर नोट करेंगे कि इस इंडस्ट्री में लोग जिस तरीके से दुनिया भर में स्पॉन्सर हो रहे हैं, उनकी स्पीड और आपकी स्पीड में कितने फर्क हैं। दोस्त, अगर आप इस इंडस्ट्री के बादशाह बनना चाहते हैं, तो एक काम जिसमें आपको दक्ष होना होगा, एक काम जिसमें आपको पूरी तरह संकल्पित होना होगा, वो है नेटवर्क बिल्डिंग। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं और आप आगे चल के आज देखेंगे, नेटवर्क बिल्डिंग ही इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सफलता का सीक्रेट है। दोस्तों, कैसे, हम इस पे आज बहुत डेप्थ में बात करने वाले हैं, बट फिलहाल जितने डेटाज मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप उस डेटा को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। कहते हैं 2021 में नेटवर्क मार्केटिंग की बिक्री में शीर्ष 3 देश यूएसए, चाइना एंड कोरिया। अब ये 3 कंट्री जो 54% का अकेला टर्नओवर उठा के ले गई। माय डियर फ्रेंड्स, देखो ध्यान से सुनना, 3 कंट्री 54% का अकेला वर्ल्ड के टर्नओवर का अकेला टर्नओवर करती हैं, और शीर्ष की 10 देश मिला के 76% का अकेला टर्नओवर करती हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि 192 बिलियन डॉलर के पूरे वर्ल्ड की जो मार्केट साइज है ना, उस मार्केट साइज का 54% केवल 3 देश मिलकर करता है, और 76% 10 देश मिलकर करती है। और आपको आश्चर्य लगेगा, और आपको आज अगर अपॉर्चुनिटी तलाशना है तो आप अपॉर्चुनिटी जरूर तलाशना, क्योंकि इतने बड़े मार्केट में जो आज मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, और आपको यह समझ में भी आना चाहिए कि इतने बड़े मार्केट में जहां पे आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कोरिया, जर्मनी, चाइना, इसमें खास करके जर्मनी, चाइना और अमेरिका 54%। और अगर आप 10 कंट्रीज की डेटा उठा लें, आप देख सकते हैं, तो ये 10 देश जहां पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जर्मनी, कोरिया, चाइना, जापान, मलेशिया, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस एंड ताइवान। माय डियर फ्रेंड्स, ये 10 देश को अगर उठा लें तो 192 बिलियन डॉलर में 76% का टर्नओवर केवल ये 10 देश उठा के लेके जाती है। और अभी आपको समझना क्या है,
इन 76% वर्ल्ड के टर्नओवर में इंडिया का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, जबकि वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। माय डियर फ्रेंड्स, हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री हैं और हम दुनिया में शीर्ष 10 देशों में भी नहीं है। अब ये गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये गुड न्यूज है या बैड न्यूज है, तो आप में से कुछ लोग चाहें तो आज यहां पे आंसर कर सकते हैं कि दोस्त, जहां वर्ल्ड के 76% टर्नओवर जो 10 देश उठा के ले जाते हैं, वो इंडिया के अंदर अभी टॉप 10 में कहीं दूर दूर तक नहीं है, जबकि हम वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं। तो मेघाराम सर ने लिखा गुड, अंजलि मैम ने लिखा बैड, कुछ लोगों ने गुड, कुछ लोगों की मिक्स रिजल्ट्स आ रही है। बट मैं आपको बता दूं, बिकॉज वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, ये पूरी मीटिंग खत्म होते होते आपको पता चलेगा कि इस वक्त इससे बड़ी गुड न्यूज आपके लिए हो ही नहीं सकती है। इस वक्त इससे बड़ी गुड न्यूज आपके लिए हो ही नहीं सकती। लेकिन क्यों? इसका आंसर आपको 15-20 मिनट के बाद मिलने वाला है। लेकिन दोस्त, अभी आप सबसे पहले समझिए कि चाइना, यूएसए और इंडिया, अभी इसके बीच में हम कुछ बातें आपसे करेंगे। हमें सबसे पहले आज, क्योंकि मैं डेटा पे भरोसा करता हूं और मैं हमेशा आपको भी कहता हूं कि आप डेटा पे भरोसा रखना। दोस्त, डेटा के हिसाब से क्या होगा जब हम टॉप 10 में एंट्री करके ऊपर बढ़ेंगे, और कैसे बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे, ये तो आज यहां पे आप देखोगे। बिजनेस स्टार्टअप एक मैगजीन है, उसके हिसाब से उसने रैंकिंग किया कि अगर वर्ल्ड की टॉप 100 कोई फाइनेस्ट और बेस्ट बिजनेस है, तो वो बेस्ट और फाइनेस्ट बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है। माय डियर फ्रेंड्स, हम आज इस इंडस्ट्री के कुछ पावर के ऊपर भी बात करने वाले हैं। पावर मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको यह समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी मतलब बहुत ही जरूरी है। अभी मैं आपको बता रहा था कि डाबर, बैद्यनाथ, हमदर्द, ये सब मार्केट से गायब हो गए। बोलो हाँ कि ना? कल ही मैं इसके ऊपर बात कर रहा था। इसका जगह किसने लिया? पतंजलि ने। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि आज पतंजलि के जितने भी उत्पाद बनते हैं, इसका जो मैन्युफैक्चरर है, वो ज्यादातर मैन्युफैक्चरर वही है जो उसके लिए सामान बना रहे थे। वो मार्केट से रिजेक्ट हो गए, अभी वो पतंजलि के लिए सामान बना रहे। तो देखो, मैन्युफैक्चरर है, लेकिन बाकी ये जो सप्लायर थे ना, ये गायब हो गए मार्केट से। आज मैं आपको बता दूं, आज दुनिया भर की 500 से ज्यादा फॉर्च्यून कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसका इंटरेस्ट लेवल केवल और केवल नेटवर्क मार्केटिंग के लिए प्रोडक्ट बनाने का है। माय डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड की मोर देन 500 फॉर्च्यून कंपनी जो या तो नेटवर्क मार्केटिंग करती है या नेटवर्क मार्केटिंग के लिए प्रोडक्ट बना रही है। कुछ एग्जांपल्स भी यहां पे दिए गए हैं, जैसे कॉलगेट है, पामोलिव है, जिलेट है, एटीएनटी है, आईबीएम है। दोस्तों, या तो वो डायरेक्ट सेलिंग के साथ पार्टिसिपेट कर रही है या खुद डायरेक्ट सेलिंग कर रही है। ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर। अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोली, और उन्होंने, अगर आप जाके अभी इस मीटिंग के खत्म होने के बाद आप सब जाके यूट्यूब पे एक इंटरव्यू ढूंढना, वो इंटरव्यू बिल क्लिंटन का है, और उस इंटरव्यू में उनसे एक सवाल पूछा गया था। उनसे पूछा गया था कि अगर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बनते तो वो क्या करते। वो इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जाके देखिएगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बनता तो मैं केवल एक काम करता, और वो एक काम था नेटवर्क मार्केटिंग। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो दुनिया में शासन करने वाले शख्स हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट। आपको पता है, एक किताब जो दुनिया भर में बहुत फेमस हुई, और उस किताब का नाम है मैं आपको क्यों अमीर बनाना चाहता। उस किताब के राइटर भी रॉबर्ट टी कियोसाकी और डोनाल्ड ट्रंप हैं। और अगर आप उस किताब को पढ़ें तो उस किताब में उसने पूरी तरह से साफ साफ लिखा है कि 21वीं सदी में दुनिया भर में
सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ पीपल्स सबसे तेज गति से अगर पैसे कहीं जोड़ेंगे तो वो एक प्लेटफॉर्म होगा और उस प्लेटफॉर्म का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। माय डियर फ्रेंड्स, आज ये मुझे कहते हुए बहुत गौरव हो रहा है कि जैसे आज आपको नाम लेने में थोड़ी शर्म आती है, अगर इस इंडस्ट्री में आपके बच्चे हैं और जब आप इस बिजनेस से एक एक करोड़ रुपए महीने कमाएंगे तो वो बहुत प्राउड से कहेगा कि मेरे पिताजी, तुम्हें पता है क्या करते थे? वो करते थे नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों? ये आज आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी चीजों को समझेंगे। और आज आपको मैं बताऊं कि एट लास्ट आप जब आज अपनी रिव्यू और फीडबैक लिखेंगे ना, तो आप चौंक जाएंगे कि सच में आज आपने बहुत शानदार चीजें लिखी। नेटवर्क मार्केटिंग की पावर, कहते हैं ये प्रूवन सक्सेसफुल फॉर्मेट है किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने का, जो सबसे क्विकेस्ट और फास्टेस्ट गति से और कॉस्ट एफिशिएंटली प्रोडक्ट को लॉन्च करने में सक्षम है। मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग जब किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो दो चीजें इसकी बहुत यूनिक है। पहला, ये कॉस्ट एफिशिएंटली प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती है। क्यों पता है? क्योंकि ना तो हमें होलसेलर की जरूरत है, ना हमें रिटेलर की जरूरत है, ना हमें एडवर्टीजमेंट करने वाले की जरूरत है, ना हमें एडवर्टीजमेंट दिखाने के ऊपर पैसे खर्च करने की जरूरत है। दैट इज द रीजन कि हम कॉस्ट एफिशिएंटली प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। और आपको पता है, आने वाले 100 सालों तक बड़े बड़े कॉम्पिटिशंस केवल इस बात पे फाइट कर रहे हैं कि हम कैसे प्राइस कम करके कस्टमर को अट्रैक्ट करें। अभी कुछ लोग अगर थोड़े कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट की सबसे अच्छी टूथपेस्ट सेंसोडाइन 175 रुपए में बिकने लगी। बोलो हां कि ना? और आपकी अभी भी सबसे बेहतरीन क्वालिटी की टूथपेस्ट जो सेंसोडाइन को टक्कर देती है मेरे दोस्त, वो 100 रुपए से कम में बिक रही है। मार्केट की अच्छी ब्रांड की आईटीसी का ताजमहल 200 रुपए का 250 ग्राम बिकता है, 200 रुपए का। आज आपकी ब्रांड चाय 200 रुपए से बहुत कम की आती है और वो बिकती है मेरे दोस्त। आप में से कुछ लोग जो पिछले 3-4 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और बाजार नहीं गए हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि थोड़ा बाजार जाओ और एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स को उठा के उसका भाव देखो। आपको समझ में आएगा कि आज कंपनी ने प्राइसिंग इतनी बढ़ा दी है, उन कंपैरिजन में जो पिछले 5 सालों में वहां पे प्राइस हाइक हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग ने उसके मुकाबले कुछ भी प्राइस नहीं बढ़ाया मेरे दोस्त। आज आप 100 ग्राम की डव सोप खरीदेंगे, आपको 75 ग्राम की डव सोप 60 रुपए आपको देने पड़ते हैं। आप 100 ग्राम की सोप आज डव से अच्छी, डव से भी सस्ते कीमत पे खरीद के लाते हो। तो आपको समझना ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि हम ऐसे फॉर्मूले के साथ काम कर रहे हैं जहां पे हमारे लिए पॉसिबिलिटीज है कि हम क्विकेस्ट, फास्टेस्ट और कॉस्ट एफिशिएंटली प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप थोड़ा ना आज चीजों को ना दिमाग से पूरी तरह से विजुलाइज करके सोचिएगा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आने वाले 10 साल के बाद, आज जहां केवल वेस्टीज में 4 करोड़ लोग हैं, सारी कंपनी को मिला के मान लो 10 करोड़ लोग हैं, आज के 10 साल बाद क्या ये 10 करोड़ लोग 30-40 करोड़ होंगे? हां कि ना? अब जो इंडस्ट्री 40 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन होल्ड करती है, उससे ज्यादा स्पीड में प्रोडक्ट को कौन लॉन्च कर सकता? मैं आपको बताऊं, आप इसको ऐसे समझना कि वेस्टीज में आज के 10 साल बाद 10 करोड़ लोग हैं। कितने? 10 करोड़। अब सोच के देखो, आप सब बाजार के एक मैन्युफैक्चरर हो जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे छत्रपाल जी एक मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और आप कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। क्या दुनिया की किसी एडवर्टीजमेंट में इतनी पावर होगी कि वो प्रोडक्ट आज एक मार्केट में नया आया और 10 करोड़ पीसेस बेच ले? होगा? नहीं होगा।
लेकिन अगर वही प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग लॉन्च किया तो क्या वो 10 करोड़ डब्बे लॉन्च करने के साथ बिक सकता है, हां कि ना? और अगर इसका जवाब है हां, तो एक मैन्युफैक्चरर क्या चाहेगा? ट्रेडिशनल मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाओ या नेटवर्क मार्केटिंग के लिए प्रोडक्ट बनाओ? ध्यान से सुनना, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सोचना। तो 10 साल बाद की मार्केट की हालात ऐसी हो जाएगी कि दुनिया के सारे मैन्युफैक्चरर नेटवर्क मार्केटिंग बड़ी से बड़ी लीडिंग कंपनी के पास हाथ जोड़ के खड़ा होगा कि मैं आपके लिए प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं साहब, क्योंकि उनको पता है कि सारी एडवर्टीजमेंट एक साइड में और नेटवर्क मार्केटिंग एक साइड में, इसके साथ एक प्रोडक्ट सटा दो, वो प्रोडक्ट तुरंत रातों रात हिट कर जाएगा। दोस्त, 10-10 साल में एक मार्केट जितनी जोर नहीं पकड़ती है ना, एक एक महीने में आज डायरेक्ट सेलिंग उतने प्रोडक्ट बेच देंगी। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि जापान की एक कंपनी है शार्प, उसने वेस्टीज के साथ खुद को टाई अप किया। टाई अप करने के बाद उसने मनसा जाहिर किया कि वो एक प्रोडक्ट बेचना चाहते, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर। अब हुआ कुछ ऐसा कि अगर आप उस साल को यहां पे समझें, जो 2000 आई थिंक 21 के आसपास की पीरियड थी, जब शार्प ने अपने एयर प्यूरिफायर को लॉन्च किया तो 3 महीने में वेस्टीज ने जितने एयर प्यूरिफायर बेचे, शार्प ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि पूरे हिंदुस्तान में 3 सालों में उसने जितने एयर प्यूरिफायर नहीं बेचे हैं, 3 महीने में वेस्टीज ने अकेला उतना एयर प्यूरिफायर बेच दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अब वो मैन्युफैक्चरिंग क्या चाहेगा? मेरा माल कौन खरीदे? तो आपको मैं ये आज इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि देखो इस इंडस्ट्री का फ्यूचर कितना बड़ा है, इस इंडस्ट्री में पावर कितनी ज्यादा है। और दोस्त, जो इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं, इसमें आपको भी अगर इसके पूरे फायदे लेने हैं तो आप कैसे ले सकते हैं? कहते हैं 50% से ज्यादा अमेरिका में बिकने वाला प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग से बिक रहा है। अब ये क्या इंडिकेशन दे रहा है, इसको समझिए। अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग के हो गए 100 साल, क्योंकि 1920 में ये फॉर्मेट बनना शुरू हो गया था। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के 30 साल, अमेरिका में 100 साल, जिनमें से 70 साल से ज्यादा वहां की गवर्नमेंट ऑलरेडी लीगल दी है, तो 70 साल से यूएसए में लीगल चल रहा है। 100 साल से भी ज्यादा समय से काम कर, और हमारे देश में 30 साल। और 30 साल में गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी बनाई है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर 2021 में। कब? 2021 में। तो गवर्नमेंट की रेगुलेटरी में आए हुए 5 साल हुए हैं, जबकि अमेरिका में रेगुलेटरी के अंदर 70 साल से चल रही है। और 70 साल की स्थिति ऐसी है कि पूरे अमेरिका में बिकने वाले सामान में 50% एफएमसीजी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, व्हीकल, यूनिवर्सिटी के कोर्स, फ्लाइट ट्रेन की टिकट। माय डियर फ्रेंड्स, समझ मारी कि मैं बोल रहा हूं? फ्लाइट की टिकट, ट्रेन की टिकट, यूनिवर्सिटी की कोर्स। माय डियर फ्रेंड्स, ओला उबर जैसे जो वहां पे जो चलने वाली कारें हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी की कोर्स, मेडिसिन, ये 50% से ज्यादा ये सारे के सारे आइटम वहां पे डायरेक्ट सेलिंग बेचती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये इंडस्ट्री इंडिया में 50 साल रेगुलेटरी में आने के बाद पूरा करेगा? नहीं करेगा। आज के 40 सालों के बाद इंडिया में जब 50% हाउस होल्ड गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑटोमोबाइल गुड्स, मेडिसिन, आप सोच के देखो दोस्त, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की कोर्सेज, फ्लाइट ट्रेन की टिकट, जब डायरेक्ट सेलिंग टाई अप करके बेचना शुरू करेगी, आज लिखना कि तब तेरी पोजीशन क्या होनी चाहिए। मैं आज उनको थ्रेटनिंग करने आया हूं जो नेटवर्क नहीं बना रहे मेरे दोस्त। ये इंडस्ट्री आपके अकेले प्रोडक्ट बेचने की इंडस्ट्री नहीं है। इस इंडस्ट्री का राजा वही होगा जिसके पास नेटवर्क की सबसे बड़ी पावर होने वाली है मेरे दोस्त। अब देखिए, आपको यह समझना बहुत जरूरी कि आज हम यूएसए से बहुत कुछ सीखते हैं, आज भी वो वर्ल्ड का किंग है, 50% से ज्यादा प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो जब ये कंडीशन इंडिया में आएगा, हमारा पोजीशन क्या होना चाहिए? तब तक हमारे पास नेटवर्क कितनी बड़ी होनी चाहिए? आने वाले 40 साल बाद हमारी क्या प्लेसेस होनी चाहिए? आने वाले 40 साल के बाद हमारा क्या स्थान होना चाहिए? ये आज हमें सोचना पड़ेगा।
माय डियर फ्रेंड्स, देखो दुनिया किस तरफ जा रही है। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग आज विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज, जिसमें कई यूनिवर्सिटीज के नाम पर हो, एमआईटी यूनिवर्सिटी। अब ये एमआईटी यूनिवर्सिटीज में जहां डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई हो रही है, इस यूनिवर्सिटी को चलाने वाले लोग आपके चाचा मामा ताऊ से ज्यादा समझदार हैं, या आपके चाचा मामा ताऊ जो वो ज्यादा समझदार है? वो जो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार कहते हैं कहां फंस गया तू, वो ज्यादा समझदार हैं, या जो आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी चला रही है, जो इसके कोर्स लॉन्च कर रही है, क्योंकि वो देख रही है कि अब हिंदुस्तान का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है, किसको ज्यादा समझदार मानेंगे आप? माय डियर फ्रेंड्स, आज बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज, चाहे वो देखो आईआईएम बेंगलोर, एमबीए, आईआईडीई, माय डियर फ्रेंड्स द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, अभी देखिए यूनिवर्सिटी इन पेंसिल्वेनिया, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी जो है आज डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर शिक्षा बांटना शुरू कर दी। ये डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई करा रही है। इनको पता है कि ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस आने वाले 10, 15, 20 साल बाद किस तरफ रुख मोड़ने वाला है। इनको पता है हमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट इंडिया में आने वाले एक डिकेड में किस इंडस्ट्री से मिलने वाले। इन्हें पता है कि जब सबसे ज्यादा धंधा, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, जब 40-50% मार्केट के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग का होल्ड होगा, तो दोस्त एम्प्लॉयमेंट कहां से आएंगे? डायरेक्ट सेलिंग से। एम्प्लॉय कहां से आएंगे? डायरेक्ट सेलिंग से। तो उसको कौन से कोर्स की जरूरत पड़ेगी? डायरेक्ट सेलिंग की। आज इस इंडस्ट्री में जितने भी चंदू टाइप लोग आ गए हैं, अगर वो भी इस इंडस्ट्री में 10-20 साल टिके रह गए, अच्छा जितने समझदार लोग हैं और जो सोच समझ के आए, उनके बारे में तो मैं आज ठप्पा लगाता हूं। जो सोच समझ के आए, वो इस माइंडसेट से आए हैं कि मुझे कैरियर बनाना ही बनाना है, मैं उनके बारे में तो ठप्पा लगाता हूं मेरे दोस्त, कि आप उन समझदार लोगों की श्रेणी में हैं जो इस इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में खुद को नॉमिनेट कर लिया है, समझदार लोगों में। और याद रखना मेरे वो शब्द कि आने वाले 1 डिकेड, 10 सालों के बाद आज आपको लिए हुए अपने डिसीजन पे बहुत ही गर्व होगा। दोस्त, आज पूरा हिंदुस्तान लीडर्स तैयार कर रहा, बोलो हां कि ना? सोच के देखो, उसी लीडर्स को जो तैयार कर रहा है उसमें किसी ने मुझे भी तैयार किया है। मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूं कि रात को सोते हुए सोचना कि अगर 5-6 शैलेंद्र जैसे लोग ही अगर तेरे नीचे आ गए तो आपकी भविष्य कैसी होने वाली है। और दोस्त, जब लाखों लीडर तैयार हो रहे हैं, तो जब इस भीड़ में आप बहते रहोगे तो आपके नीचे तो आएंगे ही ना। सोचना आपकी भविष्य कैसी होगी। क्या वो इंसान भावीग्राही मांझी जो आज पैर से अपंग होके आज वो व्हील चेयर पे बैठे हैं, क्या उन्होंने फॉर्म भरते हुए सोचा था कि शैलेंद्र जैसा लड़का, क्या वो मुझे प्लान दिखाने आए थे? क्या वो सोचे थे कि ऐसा लड़का जो करोड़ों का बिजनेस करेगा उसकी रॉयल्टी मुझे आएगी जिस वक्त मैं व्हील चेयर पे बैठा हूं? अरे वो तो मुझे जानते भी नहीं थे, उसने प्लान भी नहीं दिखाया, वो आज तक मेरे लिए एक बार फोन पे बात तक नहीं किए हैं, सामने कभी बैठे नहीं हैं, लेकिन फिर भी कितने करोड़ की रॉयल्टी उनके घर में जा चुकी मेरे दोस्त। आपको कैसे पता? आप अपने फ्यूचर को अब अज्यूम करो, आज आपको चीजें समझ में आएगी। अगर इस इंडस्ट्री की बात करूं, इंडिया में इसकी शुरुआत 1996 में हुई, और इस फिगर को भी थोड़ा गहराई से नापिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, 1996 में इंडिया में शुरू हुआ, 13-14 में यानी 17 साल के बाद 2013-14, अब देखिए 17 ईयर्स लेटर, 17 साल के बाद 7,500 करोड़ की ग्रुप बनी। मतलब जब इंडिया में शुरू हुआ तो पहले 17 साल लगे
7,500 करोड़ की ग्रुप बनने में 17 साल। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि 2019-20 में यानी 6 सालों के बाद ये 23,654 करोड़ की ग्रुप बन गई। मतलब केवल 6 सालों में इंडस्ट्री 300% बढ़ गया। 17 साल में जो मार्केट साइज थे उसका 3 गुना मार्केट साइज केवल 6 सालों में गया। समझ रहे हो आप कि इसकी जो ग्रोथ की रेशियो है, ग्रोथ की रेशियो क्या है? और देखिए, कहते हैं 2030 अनुमानित टर्नओवर 1 लाख करोड़ की आंकी गई है। माय डियर फ्रेंड्स, अब 1 लाख करोड़ की अनुमानित टर्नओवर आंकी गई है आज के 4 साल के बाद। मैं क्यों आज इस डेटा पे आपके साथ बात कर रहा हूं और क्यों आपको डेटा को समझना बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी मतलब बहुत जरूरी, क्योंकि जब आप डेटाज कहते हैं ना, डेटा डेटा ये कभी झूठ नहीं बोलता दोस्त, डेटा। और आप अगर सफल होंगे ना तो डेटाज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेटाज डायरेक्शन देता है कि देश किस तरफ जाने वाला है। आज पहली बार आप में से कुछ लोगों को मैं कुछ नई चीजों से भी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जो इस इंडस्ट्री की पूरी फैक्ट को आपके सामने उजागर करके रखेगा। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि जितने भी लोग इस वक्त यहां पे बैठे हैं, सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठना, अपने आंखों को स्क्रीन से पूरी तरह से अटैच्ड रखिएगा। मैं आपको ऐसे कुछ कारण बताने वाला हूं जिससे आज ये बात आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ये जो इंडस्ट्री है इसकी फ्यूचर अब किस डायरेक्शंस में जाने वाली। मैं आज सबसे पहले आपको बताऊं, दिस इज द गोल्डन टाइम टू बिल्ड नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। अब हमारे देश में इस इंडस्ट्री को बिल्ड करने का सबसे गोल्डन टाइम है। कारण क्या है? सबसे पहला कारण आज बताता हूं, बिकॉज नाउ इंडिया इज नाउ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। आज हिंदुस्तान दुनिया की 4थी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि हम इस वक्त वर्ल्ड के टॉप 10 में भी नहीं हैं। हम इस वक्त वर्ल्ड के टॉप 10 में भी नहीं हैं, लेकिन दूसरी ओर हम वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं। और दोस्त, आपने पिछले 5 सालों में देखा कि कैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ के वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी। और आज मैं आपको इस जगह पे एक बात बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, बिकॉज रिसेंटली अब हमें 2 कंट्री को और कवर अप करना है। अभी देखिए, 2028 में एक ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के हिसाब से 2027 और 2028 में हम बीट करने वाले हैं जापान की इकोनॉमी। माय डियर फ्रेंड्स, जापान की इकोनॉमी बीट करने के बाद 2028 अनुमानित, और ये मैं नहीं बता रहा हूं, IBE वहां की एक सर्वे बताती है कि इंडिया 2028 तक वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगी। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप सोच के देखो कि इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली। यह सबसे पहला कारण है कि जब इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी तो इंडिया में सबसे ज्यादा रोजगार जिन सेक्टर से आएंगे वो एक ही सेक्टर है मेरे दोस्त, और वो सेक्टर है नेटवर्क मार्केटिंग। बड़े ध्यान से अगला 10 मिनट आपके माइंड पूरी तरह से खाली होने चाहिए और खुले होने चाहिए चीजों को सुनने के लिए। तो पहला कारण कि आने वाले जो अगले 5-10 साल हमारे देश के लिए क्यों गोल्डन पीरियड है, उसका पहला कारण है कि बाय 2028 इंडिया इज गोइंग टू बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी।
अब देखो, जब इतनी तेजी से ग्रो करेगा हमारा देश, तो हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की क्या फ्यूचर होंगी। सेकेंड बिगेस्ट रीजन मैं आपको बता रहा हूं, सेकेंड बिगेस्ट रीजन है कि इंडिया वर्ल्ड की एकमात्र यंग पॉपुलेशन वाली, यंग पॉपुलेटेड कंट्रीज है। दूसरा बड़ा कारण, आज हमारे देश की एवरेज एज 28.8 ईयर्स है। माय डियर फ्रेंड्स, चाइना की एवरेज एज 38.8 ईयर्स है। मतलब अगर हम यंगेस्ट कंट्रीज में देखें तो हम वर्ल्ड में नंबर 1 है। यह दूसरा सबसे बड़ा संकेत है कि हम आज डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड को लीड करने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में। और एक गजब की चीज दिखाने वाला हूं, बड़े ध्यान से, और सारे विजनरी पीपल इन बात को जरूर समझ पाएंगे। तो आइए चलिए ध्यान से देखिए। अभी फिक्की और केपीएमजी ने एक सर्वे दिया, और दोस्तों आपको पता है केपीएमजी ये वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट सर्वे कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग की डेटाज पूरे वर्ल्ड से उठाती है, और फिक्की इंडिया की सबसे बड़ी बिजनेस इंडस्ट्री को लीड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। आप सबने सुना होगा फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स ने, और उसने ज्वाइंट वेंचर में एक सर्वे किया और इतनी बड़ी गुड न्यूज आपको दिया। वो गुड न्यूज क्या है, थोड़ा उस गुड न्यूज को ध्यान से देखिए। कहते हैं कि भारत सरकार की 5 प्रमुख प्रोजेक्ट, भारत सरकार की 5 प्रमुख प्रोजेक्ट जो 2020 से लेके 2025 के बीच में लाई गई, वो 5 प्रमुख प्रोजेक्ट में पांचों प्रोजेक्ट क्या है, एक एक करके सुनो, और उस प्रोजेक्ट में आप कहां फिट बैठते हो उसको ध्यान से सुनो। पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रोजेक्ट स्किल इंडिया। दूसरा, मेक इन इंडिया। तीसरा, स्टार्टअप इंडिया। चौथा, वुमेन्स इंपावरमेंट। और पांचवा, डिजिटल इंडिया। माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है स्किल बिल्डिंग में डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा कोई आगे जाने वाला है? सवाल आपसे पूछ रहा हूं, स्किल बिल्डिंग में डायरेक्ट सेलिंग से आगे कोई इस वक्त वर्ल्ड में है? आंसर इज नो। अभी देखिए, स्किल इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है और स्किल सबसे ज्यादा दे रहा है डायरेक्ट सेलिंग। मेक इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, और आपको पता है कि वेस्टीज के 400 प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है। समझो, स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट हैं, और देश में सबसे ज्यादा रोज नए स्टार्टअप नेटवर्क मार्केटिंग में हो रहे हैं। अभी देखिए, वुमेन्स इंपावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, और यही तो रीजन है ना कि पिछले साल 2025 में महिला दिवस के अवसर पर पूरी भारत सरकार की कमेटी बैठी थी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भारत सरकार की क्या जबरदस्त स्पीच थी। आज मैं कोशिश करूंगा उसको यूट्यूब से ढूंढ के सारे ग्रुप तो आज मैं नहीं भेज पाऊंगा, बट कल मैं आप सबके ग्रुप में भेजूंगा कि वुमेन्स इंपावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रोजेक्ट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडीज ने आके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में संबोधित किया, जहां पे सारे फ्रंट पे नेटवर्क मार्केटर्स थे, उसमें सबसे आगे वेस्टिजियन बैठे थे, और क्या गजब की स्पीच थी कि आज डायरेक्ट सेलिंग ने हिंदुस्तान में 2 करोड़ महिलाओं को रोजगार दिया है, 2 करोड़ महिलाओं को रोजगार दिया है, और ये वुमेन्स इंपावरमेंट को सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, और सबसे लास्ट प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट का है वो है डिजिटल इंडिया। मजे की बात है कि इन प्रोजेक्ट को शुरू तो सरकार ने करी, लेकिन इन पांचों चीज को, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वुमेन्स इंपावरमेंट और डिजिटल इंडिया, इसको सपोर्ट तो नेटवर्क मार्केटिंग ही सबसे ज्यादा कर रही है। सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग ही सपोर्ट कर रही मेरे दोस्त। और मैं आपको बताऊं, आने वाले 5 साल में अगर आप मेरा तजुर्बा जाने
तो जब स्किल इंडिया की बात होगी तो सबसे ज्यादा स्किल्ड लोग नेटवर्क मार्केटिंग से निकलेंगे। जब मेक इन इंडिया की बात होगी तो सबसे ज्यादा मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट यूज करने वाले नेटवर्कर्स ही होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जब वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात होगी तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के उस प्रोजेक्ट की हिस्सेदारी भी डायरेक्ट सेलिंग को जाएगी, स्किल इंडिया की हिस्सेदारी भी डायरेक्ट सेलिंग को जाएगी, स्टार्टअप इंडिया की हिस्सेदारी भी डायरेक्ट सेलिंग को जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को बाध्य होना पड़ेगा कि जब बजट हो 2030 के तो उस बजट में डायरेक्ट सेलिंग के लिए सरकार बजट पास करना? मैं आपको फ्यूचर बचा रहा हूं मेरे दोस्त, आज बता रहा हूं। आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं तो इसका फ्यूचर देख के ही इस इंडस्ट्री में 16 घंटे रोज मेहनत कर रहा हूं। वरना क्या हम 8-10 घंटे हम भी मेहनत करके बस नौकरी करके घर क्यों केवल यूं नहीं चला लेते? हमें समझ में आया कि दोस्त जिंदगी में राजा बनने का मौका मिला है, तो हमें समझ में आ गया। आज कितनी सारी कंपनियां इधर उधर आती और हमें कहती शैलेंद्र जी चलो मेरे साथ करोड़ रुपए कमाएंगे। पागल हो गया साला तेरे में, मैं अपनी करोड़ों की फ्यूचर को बर्बाद नहीं करने वाला। हमने जो देखा है वो आने वाले 50-100 साल बाद क्या होने वाला वो अभी देख पा रहा हूं। और वो कहावत है ना कि जब बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्या पे बैठे तो अप्सराओं का आना भी भगवान के चाल का एक पार्ट होता है। आपको आज इसलिए हम केवल ये कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि आपका विजन स्ट्रांग हो कि आप जो काम कर रहे हो वो कैसे आपको सपोर्ट करने वाली है। बने रहिएगा, कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और आपका इंतजार कर रही है। लेकिन याद रखिए, जब आप इस इंडस्ट्री के फैक्ट के बारे में जान ही रहे तो यह जान लेना कि दो तरह की चीजें हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। कहते हैं आज मोदी केयर, एम्बे, एवोन, हर्बल लाइफ, टपरवेयर ये सारी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में आती हैं। बट जितनी भी पिरामिड और चैन सिस्टम आती हैं, चैन सिस्टम का मतलब ही पिरामिड, दो जोर, ये आपको इससे बच के रहना मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि अगर गलती से भी इसके साथ गए तो सबसे बड़ी जो दौलत खोएंगे वो पैसा नहीं मेरे दोस्त। पैसा तो शायद खो के फिर दोबारा आ जाए, बट जो सबसे बड़ी दौलत खोएंगे वो आपका इमेज। तो आज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी बहुत सारी है। आपको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के साथ अपनी सबसे महत्वपूर्ण दौलत इमेज को खोना नहीं, बल्कि आपको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के साथ बन के रहना है अगर आप सच में अपने लिए बड़े फ्यूचर देख रहे हैं तो। दूसरी ओर समझना कि आज वेस्टीज की सबसे खास बात यह है कि वेस्टीज इंडिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी। पहली मल्टीनेशनल मतलब इंडिया में वर्ल्ड से कई कंपनी आई, जैसे एम्बे यूएसए से आया, ओरिफ्लेम स्वीडन से आया, हर्बल लाइफ यूएसए से आया। तो कई सारी कंपनी विदेश से इंडिया की धरती पे डायरेक्ट सेलिंग की फ्यूचर तलाशने लगी। इंडिया से कोई भी कंपनी इंडिया से इंडिया में खुली लेकिन इंडिया से बाहर नहीं गई। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म से मुझे अनाउंस करते हुए बहुत प्राउड हो रहा है कि वेस्टीज इकलौती ऐसी कंपनी है जो इंडिया के बाहर अब तक 8 देशों में और कुल 9 देशों में झंडे गाड़ चुकी है मेरे दोस्त। आज भी कई लोग जिनको वेस्टीज मैनेजमेंट की विजन शायद नहीं पता हो, लेकिन कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी 9 देशों में ऐसे ही नहीं खोलते मेरे दोस्त। आज वही कंपनी इंडिया से बाहर जाके 9 देशों में अपने व्यवसाय चला रही है, जिसका मंशा आने वाले 9 से 25 और 25 से 50 देशों में जाने की। मैं प्राउडली कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्री के साथ साथ अगर आपको अपनी कंपनी की फैक्ट समझनी है तो समझना, वेस्टीज इकलौती कंपनी है जिसके ऑल ओवर सारे सिटीज में हमारे प्रोडक्ट की सर्विसेज मौजूद है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग तो पिन कोड समझते हैं। पिन कोड जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, और पिन कोड हमें डिसाइड किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए, एड्रेस आइडेंटिफिकेशन के लिए। वेस्टीज अकेली इकलौती कंपनी है जो पूरे देश के 70% पिन कोड पे कुरियर सर्विसेज अवेलेबल करवाती है। कितना?
70% पिन कोड पूरे देश की नॉर्मल नहीं होती मेरे दोस्त। किसी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ लो जो 70% पिन कोड पे प्रोडक्ट डिलीवरी की सर्विसेज देती हैं, आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। और वो डिलीवरी सर्विसेज वेस्टीज अवेलेबल करवाती मेरे दोस्त। आज हर सिटीज में वेस्टीज की ऑफिस है। आज वेस्टीज इकलौती कंपनी जिसके मल्टीपल एरियाज ऑफ इनकम है। जब पहली बार 2004 में वेस्टीज का प्लान लॉन्च हुआ तो बाली सर ने इस प्लान में लाया कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड। नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रैवल फंड के नाम पे कुछ कंपनियां वेस्टीज के पहले भी विदेश यात्रा ऑफर करती थी। लेकिन कैसे करती थी? अगर आप में से कुछ लोगों को जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक लेबल है स्टार डायमंड का, हां कि ना? क्राउन का, हां कि ना? तो उस समय जो बाकी कंपनियां ऑफर करती थी उसका ऑफर ऐसे था कि अगर आप डायमंड बन के 12 में से 11 महीने मेंटेन करेंगे तो, समझ में आ रही बात? अगर आप 10 में से 9 महीने मेंटेन करेंगे तो, और ऐसे ऑफर में उन कंपनियों के साथ 90% से ज्यादा लोग मेंटेन नहीं कर पाते थे और जितने महीने बिजनेस करते थे उससे उनके फॉरेन ट्रिप में कंपनी 1 रुपए खर्च नहीं करती थी। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि सरोज ने 12 महीने में से 10 महीने मेंटेन किया और कंपनी को इसके फॉरेन ट्रिप पे 1 लाख रुपए खर्च करने हैं, तो उसी 10 महीने के इसके बिजनेस से पहले 1 लाख रुपए कंपनी रखती है, तब तो इसके ऊपर खर्च करेगी ना। तो कंपनी पहले क्या करती थी, सरोज ने 10 में से 12 में से 10 के जगह उसने 9 महीने मेंटेन किया। कंपनी ने इसको फॉरेन ट्रिप दिया ही नहीं, बट 9 महीने में 90,000 तो इससे फॉरेन ट्रिप के नाम पे कंपनी कमाई होगी ना। वेस्टीज जब आई तो उसने कहा हम फॉरेन ट्रिप देंगे, लेकिन फॉरेन ट्रिप के लिए फंड देंगे और फंड हर महीने देंगे। और इस प्लान के साथ इस तरह की स्ट्रेटजी को लॉन्च करने वाली वेस्टीज इंडिया की पहली कंपनी बन गई। दोस्त, मजे की बात क्या है पता है? अब किसी ने 12 महीने से 10 महीने मेंटेन करे, 9 महीने करे, 6 महीने करे, 4 महीने करे, फर्क नहीं पड़ता। फंड आपके पास है। घट गया तो कुछ जोड़ के चले जाओ, नहीं घटा तो फंड आपके पास है। जिस महीने बिजनेस किए उस महीने का पैसा उसी महीने देंगे। कोई हम आपको डिप्लोमेटिक फॉरेन ट्रिप नहीं देंगे, कितना दिन हुआ तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप समझ पा रहे हो प्लान की विशेषता? और ये समझना आपको, क्योंकि समझोगे तभी तो किसी को समझा सकते हैं मेरे दोस्त। और उसके बाद वेस्टीज ने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि पूरे हिंदुस्तान को अट्रैक्ट कर सकूं। तो कंपनी ने 2 नई चीज प्लान में लाई और 2004 से पहले किसी कंपनी के पास नहीं था। सुना था कभी? नहीं सुने होंगे। कार फंड और हाउस फंड। पहली कंपनी वेस्टीज है जिसने हाउस फंड और कार फंड को लॉन्च किया। उसने देखा कि हमारे भारतीय जो है ना, यहां ज्यादातर लोग नौकरी में विश्वास करते हैं और ज्यादातर नौकरी वाले रिटायरमेंट के बाद घर की सोचते हैं। तो वेस्टीज ने कहा कि नहीं, हमारे यंग इंडिया में यंग बंदे होंगे और ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा कि उसको 60 साल बाद कार घर के लिए सोचना नहीं है। 3 से 5 साल हर हिंदुस्तानी काम करेगा, उसके पास अपनी कार भी होगी और अपना घर भी होगा। बोलो, अगर सच कह रहा हूं तो बोलो एक बार सर हिला के हां। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप इस यकीन के साथ किसी को प्लान पे यकीन दिला दें तो हर हिंदुस्तानी वेस्टीज करने के लिए राजी हो जाएगा मेरे दोस्त? आज भी लोग 5 साल में कार और घर का सपना नहीं देखते, लेकिन वेस्टीज के प्लान में वो संभव है कि आज यहां पे आपको कार और घर के लिए अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल एरियाज ऑफ इनकम है, अनबिलीवेबल रिकॉग्निशन। आपको पता है अवार्ड फंक्शन वेस्टीज की अनबिलीवेबल रिकॉग्निशन है और एक एक अवार्ड फंक्शन में कंपनी 50-50 लाख रुपए खर्च करती है और हिंदुस्तान के हर स्टेट में साल में एक बार अवार्ड फंक्शन करती है। क्या आपसे कभी अवार्ड फंक्शन में 1 रुपए कंपनी ने मांगे? एक एक अवार्ड फंक्शन ऐसा होता है जैसे फिल्म फेयर अवार्ड चल रहा हो। और देखते हो ना फिल्म फेयर अवार्ड, जहां हजारों लोग बैठे हैं और आगे सेलिब्रिटी बैठे हैं और उसको सम्मानित किया जा रहा है। क्या किसी फिल्म फेयर अवार्ड से कम हमारा अवार्ड फंक्शन होता है मेरे दोस्त? 1 रुपए कंपनी आपसे चार्ज नहीं करती। और आज आप सब जोरदार ताली बजा देना। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मई के महीने में वेस्टीज रांची झारखंड में
टेंटेटिव 17 मई के आसपास का डेट सेट हो रहा है जहां अवार्ड फंक्शन करने जा रही है। अब भी से आप सब तैयारी में लग जाना कि आपको फिल्म फेयर अवार्ड की तरह ऐसे प्रोग्राम्स जहां हजारों लोग आते हैं, पूरा हिंदुस्तान उस प्रोग्राम की लाइव देखता है, ऐसे प्रोग्राम में आपको पुरस्कृत किए जाने वाले हैं मई 2026 में। दोस्त, अब भी से आप अपने लिए नोट करके रखना, अनबिलीवेबल रिकॉग्निशन। आज वेस्टीज में अनबिलीवेबल फॉरेन ट्रिप है। साल में ज्यादातर कंपनियां एक फॉरेन ट्रिप, वेस्टीज ने 2 दिया और 2 से अब 3 दिया। उसके साथ साथ आज हमारे पास हर एक पॉकेट के लिए प्रोडक्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अगर फॉरेन ट्रिप की बात करूं तो मैं आपको बताऊं, वेस्टीज की जब फॉरेन ट्रिप निकलती है तो एक फॉरेन ट्रिप गई थी थाईलैंड की और 3,500 लोग थे फॉरेन ट्रिप में। कितना? गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड को स्पेशली स्टेटमेंट देना पड़ा कि पूरी वर्ल्ड में पहली बार किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से इतने टूरिस्ट थाईलैंड को विजिट करने आए हैं, और उसने वेस्टीज को इकलौते थैंक यू लेटर दिया था कि यू आर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड जहां पे एक साथ 3,500 लोग विदेश यात्रा घूमने आए। थिंक अबाउट द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड द विजन ऑफ द कंपनी। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये बातें समझनी पड़ेगी। आज वेस्टीज कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा सर्टिफाई है। हमारे हर प्रोडक्ट पे 100% की सेटिस्फैक्शन गारंटी। और माय डियर फ्रेंड्स, इन सबका प्रमाण क्या है? इन सबका प्रमाण यह है कि आज भारत में लगभग 17 से ज्यादा लीगल कंपनियां काम कर रही हैं। 17 से ज्यादा लीगल कंपनियां काम कर रही हैं। उनमें से लगभग 13-14 कंपनी विदेश की है। 2-3 कंपनी इंडिया की है जो इंडिया में अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन इन 17 कंपनी में जो इंडियन कंपनी हो और जो फॉरेन की कंपनी हो, अगर इकट्ठे सारी कंपनी में सबसे ज्यादा पैसे इंडिविजुअल कमाने वाले लीडर्स अगर किसी कंपनी ने बनाया तो वो लीडर्स में वेस्टीज के नाम है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, जिन्होंने 2.25 करोड़ रुपए महीने की चेक निकाल दी। और अच्छी बात है कि आप सबके अपलाइन है और मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली उनके नाम होनी ही चाहिए। दोस्त, एक जोरदार ताली उनके नाम होनी ही चाहिए। क्यों? आज हम इंडस्ट्री में रिकॉर्ड बना रहे हैं, कंपनी में रिकॉर्ड बना रहे हैं, बहुत जल्द आप लोग भी रिकॉर्ड बनाने वाले। आज मैं आपको और एक बहुत बड़ा गुड न्यूज देने वाला हूं, और ये गुड न्यूज भी आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। आप केवल मेरे सवाल को सोचना, अपने आप से, अपने जहन से पूछना, और अच्छा लगे तो खुश हो जाना कि क्या सच में हमारा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि अगर आप सबने कोविड के पीरियड को देखा है तो एक बात तो महसूस किया होगा कि कोविड के पैसे पहले जैसी दुनिया थी, कोविड के बाद दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई। बोलो हां कि ना? कोविड के पहले जैसी दुनिया थी, कोविड के बाद दुनिया वैसी नहीं है। दुनिया पूरी तरह से चेंज हो गई। और दोस्त, दुनिया में चेंज क्या हुआ मैं आपको आज बताऊं। कोविड के बाद सबसे बड़ी गुड न्यूज कोविड के बाद अगर आई किसी इंडस्ट्री के लिए तो एक बात इंडस्ट्री है और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों? मैं आपको बताता हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा, कुछ पॉइंट्स मैंने तैयार किया आपके लिए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। माय डियर फ्रेंड्स, पहली बार कोविड के बाद 140 करोड़ भारतीयों को समझ में आया कि हमारे पास सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम का होना बहुत जरूरी है। बोलो हां कि ना? पहली बार कोविड के बाद हिंदुस्तानियों को समझ में आया कि हमारे पास सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम का होना जरूरी है। बोलो हां कि ना? और आप सबको पता है कि आज सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम को देने वाली किसी एक सोर्स के साथ, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो
आप बिजनेस कर रहे हो, माय डियर फ्रेंड्स, या आप कुछ भी कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली वे जहां लोगों ने सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, एक तो सबसे बड़ी बात कि पूरे हिंदुस्तान ने सेकेंड सोर्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया, और उससे भी बड़ी बात, सेकेंड सोर्स एकमात्र इकलौती साइंटिफिक डेटा ओरिएंटेड प्रोसेस है जहां नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी पावर है कि आती तो सेकेंड सोर्स बन के है, लेकिन 5 सालों में यह आपकी मेन सोर्स बन जाती है। इसीलिए आने वाले 10, 15, 20 साल का भविष्य कैसा होगा इंडिया में, आने वाले 10-15 साल बाद सेकेंड सोर्स के लिए हर हिंदुस्तानी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करेगा। मेरे दोस्त ध्यान रखना, हर हिंदुस्तानी। क्यों? क्योंकि एक रिसर्च बता रही थी कि हर 4 में से 1 हिंदुस्तानी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आज बात कर रहा है। आपको आज मेरी बात समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं समझ में आई तो समय समझा देगा कि आज 4 में से 1 लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आने वाले 10 साल बाद हर हिंदुस्तानी को सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत होगी, और उन सेकेंड सोर्स को प्रोवाइड करने वाली एकमात्र इंडस्ट्री है जो सबसे लार्जेस्ट स्केल पे एम्प्लॉयमेंट दे सकता, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। माय डियर फ्रेंड्स, आइए दूसरा कारण बताता हूं जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले 10 साल बाद राज करेगा ही करेगा, कोविड के बाद। क्योंकि कोविड के बाद सबको समझ में आया 2 शब्द, क्या? इंपोर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी एंड हेल्थ सप्लीमेंट। बोलो हां कि ना? कोविड के बाद पहली बार हिंदुस्तानियों ने सोचना शुरू किया कि इम्यूनिटी पे काम करना बहुत जरूरी है, और आज हर हिंदुस्तान के बच्चे अपनी इम्यूनिटी की वैल्यू समझ चुके हैं मेरे दोस्त। और इम्यूनिटी को बूस्ट करने की अगर कोई एक तरीके हैं तो वो हेल्थ सप्लीमेंट है, और उसको बेचने वाली देश की सबसे लार्जेस्ट कंपनी वेस्टीज है। मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग की फ्यूचर अब नहीं बनाओगे तो अब नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? क्यों? क्योंकि आज पूरे देश में आयुर्वेद का स्कोप देखो। हमारे प्रधानमंत्री ने बजट सेशन से पहले 3 आयुर्वेदिक कॉलेज, पहली बार 3 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पहली बार हमारे देश में दी। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट डेटा पे काम नहीं करती है? क्या गवर्नमेंट डेटा पे काम नहीं करता? पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में 3 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हमारे बजट में आया। इसका मतलब अब हमारे देश का ध्यान आयुर्वेद की तरफ जा रहा है। और दोस्त, इसके लिए गवर्नमेंट तैयार हो रही है, और आप तो आज के पहले से तैयार हैं। तो ध्यान से समझना कि पूरा देश इम्यूनिटी और हेल्थ सप्लीमेंट में घुस रहा है। और तीसरा बड़ा कारण, कोविड ने पहली बार सिखाया कि रिजर्व फंड फ्यूचर के लिए होने ही चाहिए। रिजर्व फंड फ्यूचर के लिए होने चाहिए। और आज मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप में से कुछ लोग जॉब कर रहे हैं और वेस्टीज कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं और वेस्टीज कर रहे हैं, तो कैसे टारगेट करेंगे कि अगर आप जॉब करके घर चला रहे हो तो माइंडसेट करो कि वेस्टीज की पूरी पैसे सेविंग में डालेंगे। और अगर वेस्टीज करके घर चलाने और सपने का आपने ख्वाब देखा है तो माइंडसेट करो कि जॉब के पूरे पैसे सेविंग में डालेंगे। तब जाके आप सही तरीके से ना प्लान भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपने वेस्टीज ज्वाइन किया, डिसाइड कर लो कि वेस्टीज के पैसे से घर चलाएंगे, जरूरत, जिम्मेवारी, सपने सब पूरे करेंगे, जॉब के पूरे पैसे सेविंग में डालेंगे। 1-2 महीने दिक्कत होगी, आपकी सैलरी आ गई 40,000, उठाओ सेविंग में डाल दो, उसको फ्यूचर के लिए डाल दो उसको। और वेस्टीज में माइंडसेट करो कि वेस्टीज में ही पैसे कमा के घर चलाना है। देखिए आपकी वेस्टीज की भी ग्रोथ होगी और सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी आपका बहुत। एक तो कमिटमेंट लेना पड़ेगा ना मेरे दोस्त, एक कमिटमेंट तो लेना पड़ेगा। तो जितने जॉब वाले, मैं आपको आज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जॉब के पूरे पैसे डालो सेविंग में, और माइंडसेट करो, कसम खाओ कि भूखे मरेंगे चलेगा, लेकिन कमाई पूरी वेस्टीज से करेंगे। घर चलाने के लिए, ट्यूशन फीस भरने के लिए, ग्रोसरी शॉप में सामान डालने के लिए पूरी कमाई वेस्टीज से निकालेंगे। और निकालना ही पड़ेगा, नहीं निकलेगा तो मान लेंगे कि इस महीने कमाई नहीं हुई तो कर्ज लेना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है।
2-3 साल में ना आप इंसान बन जाएंगे विनय सर। हमारे साइड में 50,000 के खर्चे हैं घर के, हाँ 50,000 वेस्टेज से कमाओ। वो पीछे से जब प्रेशर पड़ेगा ना तो आपके अंदर ताकत भी आएगी कि हमको वेस्टेज से 50,000 निकालना, क्योंकि सैलरी अब सेव करना। अगर सेकेंड सोर्स सेव नहीं किया तो कोविड ने समझा दिया कि आपके पास सेकेंड सोर्स का और एक मोटे इनकम का होना वेल्थ का एक एग्जाम्पल है। कहते हैं कि जब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाए तो कितने दिन आप खा सकते हैं, वो बताता है कि आपकी वेल्थ साइज कितनी। तो आपको अगर दूसरे सोर्स बनाने हैं, अगर आप पहले सोर्स से इनकम कर रहे हो, उस पहले सोर्स को पूरा सेविंग में डाल दो और वेस्टीज के ऊपर कूद पड़ो कि वेस्टीज से ही सब कुछ करना है। कसम खा लो, देखिए वेस्टीज अपने आप ग्रो कर जाएगा। कितना ग्रो करेगा? आपकी कल्पना से ज्यादा ग्रो करेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, चौथा बड़ा कारण बताता हूं, और यह बड़ा गुड न्यूज है कि आज फिजिकल एज आ चुका है। आज बड़े से बड़े लीडर्स कहते हैं कि फिजिकल एज था जब नेटवर्क बना, डिजिटल एज घुस गया, लेकिन कोविड के बाद फिजिकल और डिजिटल दोनों कोलैप्स होकर फिजिकल एज बन गए। आज सबसे ज्यादा दुनिया में उसकी ग्रोथ होगी जो फिजिकल भी रहेगा और डिजिटल भी रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप फिजिकल भी हो, बोलो हाँ कि ना। आप डिजिटल भी हो, बोलो हाँ कि ना। आप में से कई लोग सेकेंड सोर्स जनरेट कर रहे हो, बोलो हाँ कि ना। आपके पास मौके हैं ना, मौके हैं ना। तो आज आपने देखा फैक्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। आज की रात महसूस करना कि जितनी बातें इस प्लेटफॉर्म से बताई गई, अगर सच में उन बातों पे भरोसे करके अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए बड़ा बनाया, तो आप महसूस करना कि आपकी किस्मत कैसी हो सकती है मेरे दोस्त, आपकी फ्यूचर कैसी हो सकती है, आप इस इंडस्ट्री में कितना आगे बढ़ सकते हैं, ये इंडस्ट्री आपको कहां तक लेके जा सकती है। मैं आज का सेशन यहां पे आपके लिए समाप्त करूंगा और इन सेशन को बाइंड अप करने के लिए मैं चाहूंगा फिर से आप सभी लोग जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे हमारे ग्रेट होस्ट सनाज मैम को। सनाज मैम, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। पहले तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि जोरदार क्लैपिंग हम लोग सर के लिए करेंगे टू डिलीवर सच अ वंडरफुल सेशन। सेकंड, जोरदार क्लैपिंग हम उस नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए करेंगे जिसे हमने ज्वाइन किया था बिना उसकी इंपॉर्टेंस और बिना उसकी ग्रैंड एंड ब्राइट फ्यूचर जाने। और आज की सेशन के बाद बस एक ही चीज लग रहा है, हमारा टैगलाइन होना चाहिए क्या? गर्व से बोलो हम हैं वेस्टीज। हमें बिल्कुल गर्व से बोलना चाहिए कि हम वेस्टीजियन हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म में हैं वो रियल में दुनिया का सबसे हॉलिस्टिक प्लेटफॉर्म है, जहां आप बहुत प्रॉपरली, बहुत सही तरीके से किसी को भी ला के उसे एक बहुत ब्राइट फ्यूचर दे सकते हैं। दैट मीन्स हम उस एरा में एंटर कर गए हैं जहां हम क्या हो गए हैं, जहां हम लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम गर्व से बोलेंगे हम है वेस्टीज, हम गर्व से बोलेंगे वी आर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर, क्योंकि आज जहां हर जगह हर सिर्फ क्राइसिस एंड क्राइसिस है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो आपके लिए लेके आया है ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, है ना। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, इतने अच्छे से इतने ध्यान से सेशन अटेंड करने के लिए। आज थ्रू आउट द सेशन तकरीबन 70% लोगों का कैमरा ऑन था, दैट्स वेरी गुड। बहुत सारे लोग बिट बाय बिट सेशन की नोट्स बना रहे थे, लगातार आप चैट से बने हुए थे, दैट मीन्स आप पूरे फोकस के साथ सेशन को अटेंड कर रहे थे। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, फीडबैक। क्योंकि इस बार की सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आप सेशन के बाद थोड़ा रिलैक्स करोगे और अपनी फीडबैक जरूर देंगे कि आपने क्या सीखा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सुबह मॉर्निंग मंत्रा होगा 7 बजे, तो आपको 6:50 पे